कद्दू को बीच में से फाड़ना है, यानी बीच में से अच्छी तरह से दोनों तरफ से फाड़ लो। 2 टुकड़े हो जाएंगे कद्दू के। 2 टुकड़े होने के बाद में फिर इस कद्दू पर आप दोनों टुकड़ों में एक सरसों का दीपक चलाना है, जो 4 मुँह का बत्ती होना चाहिए, यानी 4 बत्ती होना चाहिए। दीपक के चारों तरफ चारों बत्ती चलना चाहिए। चारों बत्ती चलाने के बाद में 2 भाग करके इसको 2 टुकड़े करके इसमें पहले थोड़ा सिंदूर डालें। सिंदूर डालने के बाद में जो बाकड़ा होता है, जो मतलब बाकड़ा नहीं समझते हैं कोई लोग कि बाकड़ा कैसे होता है। 7 तरह के अनाज को 50-50 ग्राम या 10-10 ग्राम लेकर के उसको पकाना पड़ता है। जब वो अच्छा उबल जाता है तो उसको भूत बाकड़ा भी बोलते हैं, भेरू बाकड़ा भी बोलते हैं। साधना मार्ग में ये बहुत पावरफुल और अच्छा प्रयोग है। दशहरे की रात्रि में जप करने के बाद में ऐसे कद्दू की 2 टुकड़े करके दोनों टुकड़ों पर सिंदूर डालिए। सिंदूर डालने के बाद में बाकड़ा डालिए। बाकड़ा डालने के बाद में पान रखिए। पान रखने के बाद में इत्र डालिए। इत्र रखने के बाद में सिगरेट चलाइए। अगर महाकाली के भगत हो, महाकाली को बलि देते हो तो सिगरेट का इस्तेमाल ना करें और ना दारू का इस्तेमाल करें। भैरू को बलि देते हो तो दारू और सिगरेट का इस्तेमाल कर सकते। दारू थोड़ा ही डालना, केवल 1 बूंद, ज़्यादा बूंद नहीं डालना है। दोनों टुकड़ों पर अच्छी तरह से सिंदूर फैला करके पान, इत्र, सिगरेट, भैरू के लिए, महाकाली के लिए सिगरेट और दारू नहीं डालना। भैरू के लिए जो है वो आप इसमें डाल सकते हो। फिर 4 मुँह का दीपक बनाकर दोनों फाँक में, 4 मुँह का एक फाँक में और 4 मुँह का एक फाँक में, दोनों टुकड़ों में 4-4 मुँह का बत्ती बना करके दोनों में बाकड़ा डाल के भैरू के सामने या महाकाली के सामने सारी पूजाएं अर्पित करें। वहाँ पर बैठ करके आपको कम से कम 21 मिनट तक या 21 मिनट तक अपने मन में बैठकर ऐसे बोलें कि है मेरे भैरव देव या काल भैरव बाबा या ये महाकाली मैया, ये कद्दू की बलि मैं आपको दे रहा हूँ। इस बलि में अगर कुछ भूल चूक हो जाती है तो हमारे को क्षमा करें, और मेरे अंदर जितनी भी गलत ऊर्जा है, गलत विचार है, नकारात्मक मेरे अंदर जितनी ऊर्जा है वो सारी की आप बलि लेकर मुझे आपका अच्छा आशीर्वाद दें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अपना जीवन का कल्याण कर सकूं। ऐसे अगर आप बलि फिर ये भाग प्रयोग करने के बाद में 21 मिनट तक ऐसा बोलने के बाद में इस दोनों टुकड़ों को दोनों हाथ में रखकर कहीं तिराया या कहीं चौराहे पर जा कर के आराम से रख कर आ सकते हो। ये एक भैरू पूजा होती है जो कभी भी आप तिराहे चौराहे पर रख कर आ सकते हो, तो पूर्ण रूप से आपका बलि ये स्वीकार कर लेंगे। इस चीज़ से आपको 100% ज़्यादा फल प्राप्त होगा। सुन नहीं रहा है? बंद कर दे, अब नहीं होगा कहाँ। तो इस तरह से आप ये अवश्य पूजाएं अर्चनाएं करें, क्योंकि ये जो कद्दू वाली बलि है ये आपको 100% फायदा दिलाती है। साधना मार्ग में खास तौर पर भैरू भगत, महाकाली के भगत कद्दू की ही बलि देते हैं, बकरे की बलि नहीं देते। अरे बिठा दे, 2 मिनट है, बिठा बिठा 15 मिनट बिठा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एक कि इस समय नवरात्रि चल रहे हैं। अगर नवरात्रि में आप इस मंत्र का रेगुलर जप करके लास्ट के दिन, दशहरे के दिन में ऐसा कद्दू लेकर के और एक कद्दू की बलि, अगर आप, मैंने जो अभी आपको बताया है, इस तरह से इस मंत्र को रेगुलर जप करके दशहरे के दिन में ऐसे कद्दू की बलि अगर आप देते हो तो आपको ये भैरू पूजा के लिए ये मंत्र पूर्ण रूप से पावरफुल सिद्ध होगा।